ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करके इन जनपदों में कोविड से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। उन्होंने कोविड कमांड और नियंत्रण केंद्र का निरीक्षण किया। श्री योगी मुजफ्फरनगर के गांव रामपुर भी गए और वहां निगरानी समिति, ग्राम प्रधान और कोरोना पीड़ित परिवारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सभी उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क है। बच्चों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जनपदों को ऑक्सीजन आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। इसके लिए राज्य में 300 से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है और स्वस्थ होने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए निगरानी समितियां घर घर जाकर पड़ताल कर रही हैं। कोविड रोगियों के लिए 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवाई आज जारी की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे जारी किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर इस दवा को विकसित किया है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में इस दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि 2DG दवा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर है। श्री सिंह ने कहा कि संकट के समय में ये दवा आशा की नई किरण लेकर आई है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे कोविड रोगियों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखने की आवश्यकता 40% कम होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस कोविड रोगी दवा को विकसित करने के लिए DRDO तथा डॉक्टर रेड्डीज लैब के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डॉक्टर रेड्डीज लैब अगले महीने से 2DG दवा का अधिक मात्रा में उत्पादन करेगी और ये दवा केवल अस्पतालों द्वारा कोविड मरीजों को दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों में राज्य में संक्रमण के 9,391 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 23,045 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,49,032 है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में 30 अप्रैल को सर्वाधिक सक्रिय मामले 3,10,000 से अधिक दर्ज किए गए थे, जो पिछले 16 दिनों में आधे से भी ज्यादा कम हो गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 90% पहुंच गई है। श्री सहगल ने बताया कि राज्य में कोविड नमूनों की जांच का काम तेज गति से चल रहा है। उन्होंने बताया कि कल 2,55,110 नमूनों की जांच की गई। अब तक 4,49,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में आज से 5 और जनपदों गोंडा, बस्ती, आजमगढ़, बांदा और मिर्जापुर में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया। इस तरह अब राज्य के 23 जिलों में इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं प्रदेश भर में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण लगातार जारी है। अब तक 1,48,61,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी की स्थिति में दबाव झेल रहे बच्चों की जानकारी, उनकी तस्वीरें और संपर्क को सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जाना चाहिए। कानून के अनुसार उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर किसी की जानकारी में कोई ऐसा बच्चा आता है जिसके माता पिता कोविड महामारी के कारण जीवित नहीं रहे हों और उसकी देखभाल करने वाला कोई ना हो, तो बच्चे की सूचना पुलिस, बाल कल्याण समिति या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों का कानूनी रूप से गोद दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, अन्यथा ये बालक मानव तस्करी के शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।